नमस्कार दोस्तों। आइए आज मैं आपको अपने उत्तराखंड एक पर्वतीय अंचल में चैत्र महीने में दी जाने वाली इस भिटौली के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोगों को जो उत्तराखंड के हैं उनको पता ही होगा, और नहीं भी हैं, उत्तराखंड में छोटे से छोटे त्योहार को भी बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। तो यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं साई साय साय। इसका बड़ा महत्व है। इस भिटौली के अवसर पर इसमें चैत्र के महीने में विवाहित बहनें बेटियों को भिटौली देने की विशिष्ट परंपरा आज तक बनी हुई है। मेरे घर में तो बड़े उत्साह के साथ ये मनाया जाता है। यह त्योहार का जो संबंध है सीधे प्रकृति से होता है। पहाड़ की एक अनूठी परंपरा होती है भिटौली। मायके से विशेष रूप से आए उपहारों को ही भिटौली कहते हैं। उसमें नए नए कपड़े, माँ के हाथों से, या जिसकी माँ नहीं है तो भाभी के हाथों से बना हुआ खाद्य सामग्री और पूरे पकवान, पूरी आदि खाने को मिलती है। भाई और भाभी बना के लाते हैं और बहन को देते हैं। पहाड़ की हर विवाहिता स्त्री को बेसब्री से इंतजार रहता है चैत्र के महीने में। मायका पक्ष अपनी शादीशुदा बहन के लिए लेके आते हैं। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित रस्म है ये, जो मार्च अप्रैल के महीने में भाई बहन के प्रेम और मायके के ससुराल के रिश्तों को समर्पित है। इसमें भाई या माता पिता विवाहित बेटी बहन के ससुराल जाकर उन्हें नए वस्त्र, पारंपरिक पकवान, पूरी, पुए और उपहार, भिटौली भेंट आदि करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो इसका सामान्य अर्थ होता है भिटौली का कि भेंट यानी मुलाकात करना। जब भाई भाभी, माँ या मायके से कोई भी आ रहा हो जिसके हाथ भेजा जाता है तो उससे मुलाकात की जाती है। तो इसमें महिला के पिता, भाई, कोई अन्य मायके से अपनी बेटी के लिए उसके ससुराल में भेंट लेकर के जाते हैं। आजकल के ज़माने में यह विशेष उपहार जब पैसों के रूप में, कपड़ों के रूप में, गिफ्ट किसी भी रूप में, यदि शादीशुदा बहन नज़दीक होती है तो मायके वाले उसको अपने घर बुला करके उसको खिलाते हैं, दावत करते हैं, उसको टीका लगाते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं और ये देते हैं। मेरा भाई भी, एक छोटा भाई नैनीताल से आया, भाभी आई, मेरा भतीजा आया, मेरी बहू आई, जिन्होंने मुझे भिटौली दी, यानी हमने भेंट की। और बड़ी भाभी मेरी यहीं रहती हैं, उनने मुझे बुला करके ये सभी चीज़ें, खाद्य पदार्थ बना करके मेरे को दिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझे कैसे टीका किया। हमने खुशी खुशी, उनने मेरे लिए क्या क्या बनाया, हमने कैसे बनाया। ये भिटौली के त्योहार के विषय में मैं आपको जानकारी दी। आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। नमस्कार। मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखा के बताने का प्रयास किया है कि कैसे देखिए इस चित्र में पहाड़ में भिटौली का खाने पीने की वस्तुएं, गिफ्ट सहित माता पिता
लेकर के जा रहे हैं अपनी बेटी के घर बिटौली देने। ये बिटौली अपनी बेटी को उसकी जेठानी, देरानी, ननद और सास ससुर आदि सबके लिए गिफ्ट ले जाके दी जाती है। ये मैंने आपको बहुत प्यारा देखिए पहाड़ का चित्र भी भेजा है। बहुत अच्छा परंपरा है हमारे यहाँ ये उत्तराखंड की। इसी सिलसिले में मेरी भाभी ने भी मुझे बुलाया था। मैं उनके यहाँ भी गई, देखी, पहुँच रही हूँ। मैं मायके पहुँच गई हूँ। मेरा भतीजा दरवाज़ा खोलेगा भाभीयों सहित। मैं अपने मायके पहुँच गई बिटौली खाने के लिए। खुश रहो, खुश रहो। जल्दी आ गए हम? हाँ? जल्दी आ गए? नहीं सही टाइम पर आए। वो बनाओ। सदा सुहागन। हैप्पी कुष्मांड। मॉडर्न है। मेरे पैरों में कुछ जमीन छुई तो नहीं? फिर क्या छुआ? पैर। और फूफा जी के क्या क्या बन गया है? हम जल्दी आ गए शायद ना, तो कल मैं तलती हूँ। नहीं बहुत सही है। नहीं बैठिए। अरे कुछ भी नहीं खाया, फिर हमने कहा उन्होंने कह रखा नाश्ता कैसे ऐसा हो गया। सही करा आपने। अरे बुआ ये वीडियो चक्कर मत पड़ो। मैं तैर रही हूँ और बिटौली खानी छू किला नहीं बनूँ। मेरे भाजी मक्का देने सौभाग्यशाली होते हैं वो, जिनके मायके की बेटी बलवान होती है, जिसका भाई और भतीजा सशक्त समर्थवान होता है, जिसकी बहू दिलदार होती है, दिलदार होती है। ना भाभी कहती ये आपका शकुन। भाभी जब खाना भी दोगे तो फिर शगुन भी तो क्या हो गया? अभी ये तो कुछ दे दे जा रहा शकुन, ये खाली तुम्हारे भाई का शकुन है। तुम्हारे भाई की दे रही तुम्हारे भाई का शकुन। खुश रहो, सौभाग्यवती, पुत्रवती, धनवती। आशीर्वाद ही चाहिए। हमारा जितना तीनों भाभीयों में इनके साथ रहे ना, क्योंकि जितना मैं सबसे छोटी थी दोस्तों, मैं सबसे छोटी थी और ये सबसे बड़ी, तो यही सबसे पहले आई, तो ज़्यादा साथ हमारा इन्हीं का बना रहा। कितना सुंदर मेरी भाभी ने मंदिर सजाया। देखो यही है शेरा वाली, जोता वाली, लाटा वाली मैया, यही है हमारे इष्ट देव भगवान कुलदेव। ये कान्हा कृष्ण कन्हैया, कन्हैया मेरे घर आना। बड़े बेटे की उसमें आया है, बहू की कोख में, छोटे बेटे की कोख में भी आओ। आप ही ने तो कहा कि अब तो बीजा बना के चले गए, अब आओ, आ जाओ मेरी माँ, मेरी शेरा वाली जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय होवे। जो सुंदर भाभी ने सिंगल हुए साया बनाया है। बच्चों ने आरती के लिए अपने लिए देखी, ये गणेश जी की वंदना लिखी है, ये शिव रुद्राष्टकम लिखा है, ये मधुराष्टकम लिखा है, और ये दुर्गा के 32 नाम को लिखा है। ये देखिए महामृत्युंजय मंत्र है, हनुमान मंत्र है, और ये लिंगाष्टक है।
मतलब मेरी बहू जो है बहुत ही होशियार है, धार्मिक प्रवृत्ति की है, पारिवारिक मिलन वाली है। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं दूसरे किसी भजन के साथ।